हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट किसका, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कोई फर्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता तो इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो हमारी 14 चैप्टर की जो सीरीज है इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैनल पे आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं अपने ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है रॉक स्टार क्वेश्चन। चलिए इस रॉक स्टार को देखते हैं आज क्या कह रहा है रॉक स्टार। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी and 9, 17, 25 and so on must be taken to given a sum of 636। यानी इसका सम कितना दिया हुआ है बच्चों, 636। और आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ए आपके पास कितना है 9, फर्स्ट टर्म है आपके पास 9, डी है आपके पास 17 माइनस 9, यानी डी आपके पास आ गया कितना 8। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, इसमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है आपके पास 636, एन बाई टू, 2a यानी 18 हो जाएगा, एन ए की वैल्यू 9 है, 9 टू जा 18, एन माइनस 1, डी है आपके पास 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 टू जा 12, 3 टू जा 6 1 7, 6 टू जा 12, एन 18 प्लस 8n माइनस 8, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 1272 इक्वल टू एन। 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10 प्लस का। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे, आगे मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब मैं n का मल्टीप्लाई करूंगा 8n में, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू 1272, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो एन स्क्वायर है उससे पहले 8 है, यहाँ 10 है, या 1272 है, तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 2 आपका कॉमन आ सकता है। तो हम 2 इसमें से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, ये चला जाएगा बेटा 0 में। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन के आ गई 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसको स्प्लिट करोगे। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सवाल। क्या है देखते हैं। आपको दे रखा है शो दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर इन ap। ये किसमें है बच्चों, ap में है। ओके, आपको दे रखा है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, यानी लास्ट टर्म आपको दे रखा है 3 प्लस 4n, और आपको क्या फाइंड करना है s15। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये। आप an आपको गिवन है 3 प्लस 4n, दो क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट और एक सेकंड। एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आप लोग करके मुझे आंसर देंगे। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 रखी, a1 मुझे मिला 3 प्लस 4 इंटू 1, a1 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 यानी 7, n इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 8 कितना 11। ऐसे ही आप करें तो निकाल लो, n इक्वल टू 3 यानी ये 3 निकाल लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है उससे, फिर भी चलो 3 टर्म निकाल लेते हैं हम। ये हो जाएगा कितना 15। अब आपके पास सीरीज क्या बन के आ गई बच्चों, आपके पास सीरीज बन के आ गई, पहला आपका 7, दूसरा आपके पास 11, तीसरा आपके पास 15। ये आपके पास हो गई बेटा एपी। क्या हो गया बच्चों, ये आपके पास हो गई एपी। ठीक है, जब ये एपी है आपको क्या फाइंड करना है, S15। क्या फाइंड करना है, S15। चलिए S15 फाइंड करना है आपको। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 15/2 a प्लस an। S15 आपको निकालना है, S15/2, a कितना आपके पास 7, a कितना है 7, an कितना आपके पास, an है आपके पास 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n, ये आ जाएगा आपके पास 15/2, ये हो जाएगा 10 प्लस 4n, 2 कॉमन कर लोगे आप इसमें से, कितना बचेगा 2n प्लस 5। ठीक है, ये आ जाएगा 30n प्लस 75। ठीक है, या फिर आप इसको ये ना लिखते हुए इतना ही लिखना चाहें तो ठीक है, अगर आप इतना ही इसको छोड़ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने किया, ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे, आंसर आप देंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सवाल, जिन लोगों के पास नहीं है पैसा उनको मेरी गारंटी है 1 करोड़% की, जो कि इस बार पेपर में आएगा और 4 नंबर आपको दिला के जाएगा। कितने? 4। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास Sn इक्वल टू 4n-n²। तो आप क्या करोगे कि n की जगह, पहले मैं बता देता हूँ, करेंगे तो हम बाद में। पहले हमें Sn दे रखा है 4n-n², S1 निकालना है, S2 निकालना है, Sn निकालना है, A2, A10 और An। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ Sn क्या होता है। Sn होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट nth टर्म। ठीक है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है S1। तो आप क्या करोगे, n की जगह 1 पुट कर दोगे इसमें, तो ये हो जाएगा S1 इक्वल टू 4 × 1 - 1। 4 - 1 कितना आ गया बच्चों? 3। यानी S1 की वैल्यू हो गई 3। अब आप क्या करोगे, S2 निकालोगे। क्या निकालोगे? S2। S2 कब निकलेगा? जब n की जगह आप 2 पुट कर दोगे। ये हो जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। 8 - 4 आपके पास आ गया बच्चों 4। कितना आ गया बच्चों आपके पास? 4 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है A2। क्या निकालना है बच्चों? A2। जो आपका A2 होगा, इसको निकालने के लिए मेरे पास तो दूसरा मेथड भी है, लेकिन मैं आपको वो मेथड सिखाऊंगा जो बहुत बहुत इजी हो, जिससे मेरे बच्चे परेशान ना हो एग्जाम में। तो देखिए S1 क्या होता है, आप एक तरीके से समझिए कि आपके पास एक सीरीज है A1, A2, A3 एंड सो ऑन An। ठीक है बच्चों, तो S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी पहले टर्म का सम। समझे आप मेरी बात? पहले टर्म का सम क्या करोगे आप? पहले टर्म का जो सम होगा वो A1 ही तो होगा। वो जो A1 होगा वो आपका क्या होगा? A होगा। तो यानी S1 को आप क्या कह सकते हो? S1 को आप एक तरीके से A भी कह सकते हो, यानी फर्स्ट टर्म भी कह सकते हो। ठीक है बच्चे, अब आगे देखो S2 क्या है। S2 होता है सम ऑफ टू टर्म। क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म, यानी S2 इक्वल टू आ गया A1 + A2, A1 + A2। ठीक है बच्चों, S2 आपके पास हो गया A1 + A2। ठीक है, S2 की वैल्यू कितनी है? S2 की वैल्यू है 4। S2 की वैल्यू है 4। A1 आपके पास 3 इक्वल टू 3 + A2। A2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। अब मैंने आपको बताया कि आप A3, A10 इजीली निकाल सकते हैं, तो ये आप होमवर्क में करके आंसर कमेंट में देंगे। मैं आपको An निकाल के बता रहा हूँ। An का फॉर्मूला होता है आपके पास A + n - 1 × D। ठीक है बच्चों, An आपके पास A की वैल्यू है आपके पास 3। ठीक है, और ये आ गया आपके पास n-1, और D कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? D होता है आपके पास A2 - A1, A2 - A1। ठीक है, तो D आ जाएगा आपके पास -2। कितना आ जाएगा बेटा? -2। An आ गया आपके पास 3 + 3 - 2n + 2। An की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 - 2n, 5 - 2n। आपके पास An आ गया 5 - 2n। आप आगे भी अगर नहीं करना चाहते हो होमवर्क में, तो मैं बता देता हूँ A3 कैसे निकलेगा। A3 के लिए आपको क्या करना है, An में n की जगह 3 पुट कर देना है। ठीक है, तो 5 - 2 × 3 ये हो जाएगा 5 - 6 यानी -1। तो A3 की वैल्यू आ गई बेटा -1। अब आप देखो A10 भी ऐसे ही निकालोगे, n की जगह कितना पुट कर दोगे? 10। ये हो जाएगा 5 - 20 यानी आंसर आ गया -15। तो इस तरीके से 4 नंबर मैंने आपके पक्के करा दिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सवाल पर। चलिए आज बच्चों मैं आपको कराता हूं ऐसा सवाल जो आप अपने घर में मच्छर मारने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल आज मैं आपको बताऊंगा। जो आपके घर कछुआ छाप आती है, मोर्टीन आती है, उसकी लेंथ कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए कैसे समझेंगे इस सवाल को। सवाल है आपके पास, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 सेंटीमीटर। तो आप समझिए कि आपके पास एक स्पाइरल है, वो कुछ इस तरीके से चल रही है, यानी ये वो है जिससे आपके मच्छर मर जाते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका दोस्त मच्छर हो तो उसके सामने से भी चला दे। तो देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 0.5। हर बार इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, 0.5 से 1 हुई, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, यानी हर बार इसकी रेडियस कितनी हो रही है। पहले R1 0.5 थी, फिर R2 कितनी हो गई? 1 हो गई, फिर R3 कितनी हो गई? 1.5 हो गई। ऐसे कितने स्पाइरल दिए हुए बच्चों इसने? ऐसे इसने स्पाइरल दिए। टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ कितने? 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल। कितने बच्चों? 13। अब आप खुद सोचो, ये 13 है। दिमाग लगाना, अगर R2 दे रखा है तो यह कितना है? 1, यानी जस्ट हाफ। यहाँ 2 है तो यह कितना है? 1। ऐसे यहाँ 13 होगा तो कितनी रेडियस होगी इसकी? 6.3
6.5। कितनी होगी मेरे बच्चे? 6.5। आप लोग इतने होशियार हैं, इतने समझदार हैं, आप जानते होंगे एक सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। अब आधा कर देंगे तो आधा कितना हो जाएगा? पाई आर। कितना हो जाएगा? पाई आर। तो अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर निकालनी है तो ये कितनी रहेगी? पाई आर। कितनी रहेगी बच्चों? पाई आर। ऐसे कितने सेमी सर्कल है? 13। कितने हैं? 13। तो मैं पूरी लेंथ निकालने के लिए एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो पहली लेंथ होगी पाई आर 1, दूसरी पाई आर 2, पाई आर 3 एंड सो ऑन पाई आर 13। ठीक है बच्चों, पाई आर 13। ठीक है, पाई आर 13। अब आगे देखें कि इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? पाई आर 1 प्लस आर 2 प्लस आर 3 एंड सो ऑन आर 13। चलिए एस कितना आ जाएगा? पाई 22/7। आर 1 है आपके पास 0.5, 1.0, ये हो जाएगा आपके पास 6.5। 22/7। अब इसमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों? सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है n/2 यानी 13/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आ जाएगा आपके पास कितना? 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 11 इंटू 13/7, ये हो जाएगा बच्चों 7। 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 143। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 143। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत प्यारा नंबर है 143। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को 143। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुरा मत मानना मेरे छोटे भाई बहनों आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए चलते हैं बच्चे एक नए क्वेश्चन की तरफ, जहां एक लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। लकड़ियों का ढेर ऐसा है कि जिसमें टोटल 200 लकड़ियां हैं। ठीक है, लकड़ी की जो स्टिक है वो टोटल 200 है। पहली रो जो है उसमें 20 स्टिक रखी हुई है, दूसरी में 19, तीसरी में 18। इस तरीके से ये स्टिक आगे एक एक कम होती जा रही है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें दो चीजें क्वेश्चन में हमसे पूछी है। पहला पूछा है कि टोटल कितनी रो बनेंगी, यानी जैसे पहली जो स्टिक रखी है उसमें 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18, चौथी में 17, ऐसे जो 200 स्टिक है उसमें टोटल कितनी रो बनेंगी, यानी आपको एन की वैल्यू पूछी है। ठीक, और जो लास्ट रो है, जो आपकी लास्ट रो है उसमें कितनी स्टिक होंगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 लॉग्स आर इन बॉटम, यानी पहला जो बॉटम है उसमें कितनी रखी हुई है? 20। आपके पास सीरीज होगी 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, यहाँ से ए मिला आपको 20, डी मिला आपको 19 माइनस 20 यानी -1। ठीक है बच्चों, अब आप निकाल रहे हो एस एन। टोटल कितना है आपके पास? एस एन कितना दे रखा है? टोटल 200, यानी आप फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, एस एन आपके पास आ गया 200, n/2 2a यानी 2 × 20, n-1, डी कितना है? -1। ये आ जाएगा कितना? 400। ये हो जाएगा 40 n+1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आप इसको? आपके पास 400 इक्वल टू ये 40 + 1 41 हो जाएगा, 41 प्लस -n, ये आ जाएगा आपके पास 400 इक्वल टू 41n -n²। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा n² - 41n + 400 इक्वल टू 0। तो अब आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के बाद कितना आ जाएगा? n² - 25n - 16n + 400 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास कितना? n - 25, ये हो जाएगा 16, n - 25 इक्वल टू 0। n - 25, n - 16, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 25, ये n कितना आ जाएगा? 16। तो आप खुद सोचो बच्चों, जो n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती, वो वैल्यू 25 नहीं हो सकती, हम 25 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? n की वैल्यू जो 16 है वो आपके टोटल नंबर ऑफ रो काउंट होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो स्टैक्स है वो कितनी थी? 16। ठीक है, तो जो लास्ट स्टैक थी यानी 16वीं जो रो थी, यानी पहली वाली में 20 आपके डंडे रखे हुए थे, दूसरी में 19, तीसरी में 18, तो ऐसे ही आपके पास कितनी रो बनी हुई है? 16 रो बनी है। कितनी? 16 रो बनी हुई है ऐसे। ठीक, जो आपकी 16 रो है उसमें आपसे पूछा है कि कितने स्टिक रखी हुई है, कितने डंडे रखे हुए हैं। तो आप क्या करोगे? आप A16 निकालोगे। क्या निकालोगे? A16 इक्वल टू A + 16 - 1 इंटू डी। तो अब आपके पास A16 की वैल्यू कितनी हो गई? A16 की वैल्यू आपके पास, हाँ, आपसे A16 की वैल्यू पूछी है। ठीक है बच्चों,
ए कितना है आपके पास 20, ये हो जाएगा 15 इंटू डी, डी कितना है -1, ये आ जाएगा आपके पास A16 इक्वल टू 20 माइनस 15, ये वैल्यू आ जाएगी A16 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन होता है खत्म। और मैंने इस वीडियो को, यानी इस वीडियो को नहीं, इस चैप्टर को 2 वीडियो में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, तो मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है, आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का, वो मैंने इस वीडियो में डाला है। ठीक है, तो आप जरूर इसे वॉच करें और CBSE बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करें। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल दी बेस्ट बच्चों।